राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और अपन अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे भाभी को पहले तो थैंक यू भाभी। आप हमारे लिए स्पेशली, जब मैं गई थी तो मुझे और भी कई सारे काम थे, कई सारे काम, जब मैं साथ रह जा पाई थी। एक नहीं, पिंकी को देखने जाना था, पिंकी की तबीयत खराब थी। और मतलब फिर थोड़ा थोड़ा अब भी मैं गई ना, फिर भी मैं मिल के नहीं आ पाई, इतनी जल्दी होती है। और थैंक यू भाभी, भाभी पर्सनली। और हाँ, बस कोई गुड न्यूज़ लेके आई थी भाभी। तो भाभी को ढेरों शुभकामनाएं और खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, हमेशा कभी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। तो बहुत हिम्मत की है, और दी भाभी अकेली आई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो भाभी के लिए मैं कुछ बना रही थी और बात कर रहे थे। भाभी को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब सभी को अच्छा लगता है, जो यहाँ आते हैं ना, जो नहीं आते वो दूर बैठ के कहते रहते हैं कि वहाँ तो वैसे ही रह रहे हो। लेकिन जो यहाँ आता है उन्हें बहुत पसंद आता है ये सोसाइटी। और मैं भाभी को यही बता रही थी कि दिशु बाबा को तो बिल्कुल मन नहीं है जाने का, और सच में इनका बिल्कुल मन नहीं है। इन्हें अभी हम ले जा रहे हैं, हो सकता है हमें फिर वापस आना पड़े सोसाइटी में, क्योंकि मकान हमने अपने रहने के लिए ही बनाया है। इतना पैसा भी लगाया तो रहने के लिए ही बनाया है। लेकिन अगर इनका ही मन नहीं है, और जब इनका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली से यहाँ आने में भी फ़र्क हुआ, तो इतना भी ज़्यादा मैं जोर नहीं डालूंगी। तो मैं अपने बारे में ही नहीं सोचूंगी। फैमिली भी मायने, ये सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं सब, बच्चे। और ये बच्चों का भी मन नहीं है, तो मैं अपने बारे में ही नहीं सोचूंगी, पहले इनका सबका देखूंगी। मेरा मन है कि हमने इतना पैसा लगाया था, हम उस घर को यूज करें। तो जैसे भी होगा देखा जाएगा, आप सबकी दुआ से, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी है। और यहाँ से अभी देखो, जो गांव में रह रहे हैं उन्हें आदत है, हैबिट है। हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही थी। मैं तो बच्चों का क्या कहूँ, बच्चे तो पैदा ही वहाँ हुए हैं। हमने तो, और भाभी बुला ली थी, तो भाभी आ गई हैं, और काजल भाभी बात कर रहे हैं भाभी। और बस इस तरह से ही हमारा दिन बहुत अच्छा हो गया था। हमारा मतलब दिल खुश हो गया था, काफ़ी अच्छा लगा। और बस भाभी भी कह रही थी कि बिल्कुल लगा ही नहीं कि भाभी से पहली बार मिले हैं। और भाभी बहुत प्यारी भी लग रही थी। और बस शूट कर रहे थे यहाँ पे, हिमांशी थी तो वीडियो बना दी थी। तो भाभी मना कर रही हैं। मैं कुछ लेके आई हूँ भाभी के लिए। भाभी आजकल हमारी डाइट पे चल रही है। और जो आपको आवाज़ आ रही होगी ना, ये मैंने तकिए पे सर रखा है, तकिए पे है पिन्नी, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो बस मैं यहाँ, और डिस्कशन चल रहा था रहने का ही, भाभी अपनी बातें कर रही थी। लेकिन वो शायद आवाज़ कम आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना सही समझा। आवाज़ तो शायद अभी भी कम आएगी। भाभी चल दी, और भाभी जब आई मैं तब भी बहुत इमोशनल हुई, क्योंकि एक घर से और परिवार इतने साल रहे हैं, तो टच है। और जब चल दी तो मुझे तब भी ना बहुत अजीब सा लग रहा था। देखो मम्मी है तो फिर भी दूर थी, और ये हम बिल्कुल साथ रहे हैं। और कोई फंक्शन हो, कोई बिल्कुल मतलब रात को भी कभी यार दिन हो या रात हो, पड़ोसी बहुत अहमियत रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। इस बार मैंने लोहरी में भी भाभी को बहुत मिस किया। कोई भी त्योहार होता था, मैं और भाभी साथ ही होते थे। पड़ोसी तो सभी, सबसे दोस्ती थी ऐसा नहीं है, पर इन घर मेरा बिल्कुल साथ ही, एक घर की तरह रहते थे, जैसे एक ही घर है हमारा। हम ऐसे ही नहीं था, हम वैसे ज़रूर थे, नाम से गुजर और पंजाबी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे में फैमिली में कोई भी चीज़ है तो वो एक साथ ही है। कुछ को बना रहे हैं तो ठीक ही है, एक ही बन रही है, चलो ये सब साथ में है। तो बस बाद में जब मैं वीडियो बनाने लगी, तो थोड़ा सा ये हो गया था कि मैं टाइम टाइम की प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर बीमार हुई तो फिर वैसे ही, फिर मेरा अब भी है कि अगर गांव में जाऊंगी तो गांव में तो यूँ भी कह दे मैं कि अजी हाँ इसका यूँ रहेगी अकेली। ये मुझे जब दवाई लेके मैं लेट जाती ना, मेरी आँख भी नहीं खुलती, फिर मेरा आँख खोलने का मन ही नहीं करता। और दवाई ना लूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क लगे। और यहाँ पे पार्क दिखाया था मैंने, आप सबको बताया नहीं, आपने पीछे देखा ही है। पार्क दो हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े पार्क हैं। और मैं बता रही थी भाभी, जब मौसम होता है ना, तो फूल इतने अच्छे अच्छे आप सबको मैंने दिखाए ही हैं।
और सामने केले के पेड़ हैं, पौधे बहुत हैं और साफ़ सुथरी सोसाइटी भी आप सबने देखा ही है। तो जो बोलते हैं कि ऐसी जगह रह रही है, तो आप सब देख सकते हो अच्छी जगह रह रही हूँ, बहुत अच्छी जगह है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद। अगर आप अपनी अपनी राय देना ज़रूर, अगर अच्छी है तो अच्छी, अगर बुरी है तो बुरी। सच सच बताना भाई, हम रह रहे तो हमें तो अच्छे लग रहे हैं, केले लग रहे हैं और केले तोड़ भी लिए हैं, बहुत सारे केले लग रहे थे। तो भाभी को पता नहीं था, भाभी ने एक केले तोड़ लिए। मैंने कहा भाभी इसके ना, पहले मुझे नहीं पता था, मेरे भी कपड़े ख़राब हो गए थे इसमें, ऐसा जो पानी से वो काला काला सब बहुत, मतलब छुटता भी नहीं है फिर कपड़ों में से। मैं तोड़ के मैंने दिया भाभी को, फिर तो सॉरी, तोड़ के मैंने दिया और फिर मेरे बाद में याद आया भाभी आपके हाथ गंदे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और फूल देखा था भाभी ने, फ़ोटो भी शूट किए थे और अभी मैंने भेजा भी नहीं है, अब भेजूँगी भाभी को। तो बस आगे वो वॉइस ओवर नहीं करूँगी। यहाँ से आने दूध लग के काले आते अच्छा हैं। कपड़े भी काले हो जाएंगे। जी पंगे कपड़े काले हो जाएंगे पर अच्छे बड़े लग रहे हैं। सुखा लो हाथ हाथ ये भी केले फूल हो रहे हैं। हाँ ये फूल है, केले बनेंगे। हाँ केला बनेंगे। पसारा तो बहुत लग रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। जिन्होंने लगाया वो ही चले गए। हाँ अब तो वे मालिक बन रहे हैं। अब तो सब मान गए। भाभी के लिए ये फूल का है वो। अब वही मतलब क्या तुलसी वाला पौधा जो होता नहीं है। तुलसी नहीं है, नहीं बस तुलसी ऐसा था शू वाली ना। ये वाला है ना, चटनी में डाला है। हाँ हाँ वही तो। ओ यू आओ हाँ। मम्मी कुछ बोलते हैं। ले जाओ भाभी चटनी बनाएंगे। नहीं नहीं ये पौधा मेरे को पौधा चाहिए। ये पौधा कहाँ से मिलेगा मेरे को? दीदी ये तो बड़ा है। मैं ला दूंगी, ये रहा ना, क्यों टेंशन लो। है ना दीदी को दे देंगे, दीदी ले आएगी। हम ले आए। हाँ बीज हो जाएगा ना? ठीक है, हो जाएगा। हाँ ठीक है, बीज इसके अंदर होंगे। ये ना तो ऐसे निचोड़ के डाल दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी ये तो मैंने छत पे मैंने फेंक दिया तार। ये ऐसे पकड़ गए किसी के चोट लग जाए तो इसे ऐसे करो और ऐसे डाल दो। बीज है। हाँ बीज है इसके अंदर। निचोड़ दो। हाँ हो जाएंगे। पन्नी दूँ? अभी तो नहीं होंगे ये बीज, ना सामान में डालनी है मेरे पास। पन्नी ऐसे रख लूंगी ना। अरे पौधे से तो हो रहे पतन का है के भाभी पौधे तो देखो हो रहे हैं। भाई ये पता किस चीज के पौधे, ये नहीं पता ना कहाँ है। ये ना नहीं, ये नहीं, ये वैसे ही है। मैं ये कह रही हूँ ये बीज अभी थोड़ा डालूंगी, बरसात तो नहीं डालूंगी। ये अभी जब बरसात होगी ना, यहाँ पे बहुत सारे कई तरह के होते हैं। हाँ बहुत सारे हाँ मैं अंदर खाना खाऊँ ना, गेट खोल कर बैठ जाऊँ, विंडो भी इतने मस्त लगे खाना खाने में भी। खुशबू आ रही है, अच्छे मिल रहे। अभी तो पता है बारिश होगी ना, एक तब से एक पेड़ होंगे। हाँ। पूरा आप देखोगे एक इसमें फ्लावर्स आते हैं। दीदी यूं सांप भी बहुत है। ऐसे लगे हैं आ जाते बाहर। हाँ जी हाँ जी। अभी जो फूल खिले ना ए भाभी, हाँ जी, जब ऐसे लगे ना जैसे कि आउट ऑफ कंट्री है, पूरा ऐसे भर जावे। यहाँ पे तोरी तोरी भी है। वाइट और पिंक। व्हाइट, येलो, रेड, हाँ पिंक भी है रेड के और एक कलरफुल भी है, मैं लेके आई थी। फूल है कूड़े वाली ना। हाँ आई भाभी लेगी। लक्ष्मी से बात करनी है, गीता भी परेशान है, पोता वाले लगाने हैं। लक्ष्मी लगावे। हाँ गीता लगाना है। वो तो यहीं पे रहते हैं ना, ए भाभी पचारे चली जाएंगी। इसी फ्लैट में रहते हो मैं तो। यहाँ पे दे दूंगी, नवादे से चली जाएंगे। नहीं वहाँ पे शादी में तुलसी बोलते हैं। तुलसी नहीं है वो, तुलसी दूसरी होती है। हाँ वो नहीं वो कहते हैं इससे दूसरी 10-12 तरह की तुलसी होती है। ये भी तुलसी का पौधा है। मैं कहती हूँ तो वैसी भाभी चली जाएंगी अभी, और हमें बहुत अच्छा लगा, भाभी को भी अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और बहुत हिम्मत की बात है कि भाभी यहाँ आई और अकेली आई है भाभी। तो बस दीसू बैठा आएगा ऑटो तक, क्योंकि भैया की तो छुट्टी फिर संडे को ही होती है। तो इसलिए मैं गार्ड भैया से पूछ रही थी, क्योंकि भैया भाभी का सुबह फ़ोन नहीं लग रहा होगा, तो भाभी ने एड्रेस पूछा था, या मेरा पता नहीं फ़ोन नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरे भैया थे, मैं बोल रही थी भैया आप हमें जानते नहीं हो, आपने मतलब इसी तरह से वो सब बात हो रही थी कि भैया आपने मकान नंबर नहीं बताया। तो बस यहाँ से
एंट्री है हमारे फ्लैटों के लिए। तो इंक्वायरी होती है यहाँ पे, पहले पूछते हैं। भाभी को रोक लिया होगा इन्होंने या पता नहीं कैसे। तो बस फिर दीसू चला गया था लेने के लिए भाभी को। दीसू क्या, सभी चले गए पीछे से, दीसू भाभी भी चले गए सॉरी। तो सब चले गए। अच्छा लगा हमें भाभी से मिलके बहुत ज़्यादा। और ये रिश्ते कमाए जाते हैं। और भाभी ने इतना मतलब हिम्मत करी, उसके लिए भी थैंक यू भाभी। तो बस फिर हम देख रहे थे, ये गांव वालों की भैंसें चरती हैं यहाँ पे, हमारे भी भाइयों की। और मेरा तो वेट बढ़ने से बस परेशानी हो गई है बहुत ज़्यादा। इतना खराब हो सकता है। भाभी तो डाइट पे है आजकल। तो दीसू का देख रहे थे कि दीसू कहाँ मतलब जल्दी आ जाए, और हमें पता नहीं है। दीसू फिर सामने नहीं, दूसरे स्टॉप पे छोड़ के आया था, क्योंकि सामने से ऑटो आज नहीं मिल रहे थे। और फिर तेल डलवाने चला गया। हम काफ़ी देर तक नंद भाभी यहाँ पे खड़े रहे और वेट करते रहे दीसू के आने का। और फिर यहाँ से चले जाएंगे हम घर। और उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आएगा व्लॉग। जितना भी बना होगा, जितना शूट करा, हवा इतनी तेज़ चल रही थी। यही तो भाभी कह रही थी कि ये गांव का गांव